राधे भक्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। विषय बहुत महत्वपूर्ण है आज का, बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही अच्छा भी है। आप सबकी नॉलेज को इम्प्रूव करेगा और आप सबको पता भी लगेगा कि जो मैंने अभी विषय जो मैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मैं विषय आपको बता रहा हूँ, जो विषय हमारा आज जो आपने देखा होगा, अभी थंबनेल भी आपने देखा होगा कि कलयुग का अंत कैसे होगा। कलयुग का जो अंत है, जो हमारे गीत भागवत में लिखा है, वो क्या लिखा हुआ उसके बारे में मैं आप सबको बताता हूँ। तो आइए, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज भाव 2 पे। अगर आपने ये चैनल पहली बार देखा तो इस चैनल को देख के आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें। और कोई आपके मन में कोई सवाल है, कोई किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें। चलिए भक्तों, ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए मैं आपको शॉर्ट में आपको लेके चलता हूँ कि कलयुग का जो अंत है वो कैसे होगा और कलयुग किस चरम सीमा पे है और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है भक्तों, आइए मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। कलयुग का अंत बहुत ही खतरनाक होगा। ये तो हम सभी सुनते हैं कि जो अभी जो चल रहा है वो कलयुग ही चल रहा है। हमारे जो युग हैं, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और जो भी कलयुग चल रहा है। तो आपको इन सब के बारे में 4 तो पता ही है, लेकिन इन चारों का अलग अलग ही महत्व है। जो मैं शॉर्ट में जाता हूँ कि जो भी कलयुग है, कलयुग बहुत ही सबसे गंदा जो युग होता है वो युग है। इस कलयुग की जो कहानी है वो बहुत, आप जितना आप जानते हैं शायद उसे कहीं ज़्यादा और उसे कहीं अच्छा भागवत में भी लिखा हुआ है। भागवत में ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है और बहुत ही सुलझी हुई चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ भागवत में लिखा हुआ है, और कहीं आपको लिखा मिलता है और कहीं आपको दिखता है तो मुझे भी अवश्य बताएं, मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें। कलयुग की भक्तों जो उम्र है, जो एक एज होती है, हर इंसान की एज होती है, ऐसे कलयुग की भी एज होती है। कलयुग की जो एज होती है वो हमारे भागवत में जो लिखा है 4,32,000 साल है। 4,32,000 साल कलयुग की उम्र है। और अभी जो उम्र हुई है कलयुग की मात्र 5,000 साल है। तो 4,32,000 में से सिर्फ 5,000 साल ही हुआ है। और आप देख रहे हैं भक्तों कि अगर आज ये हाल है कलयुग का, और जब ये चरम सीमा पे होगा, जब अपनी यौन अवस्था में जब कलयुग आएगा तो कैसा घनघोर होगा, कैसा भयानक होगा। तो मैं आपको बता दूं कि भक्तों जो कलयुग का अंत है वो 4,32,000 साल मात्र है इनका, जो इतना बड़ा जो टाइम इनके लिए रखा है भगवान ने। इसके बाद भगवान नारायण ही आएंगे, जब भी इनका वध होगा कलयुग का, और तभी दोबारा से अपना सतयुग आएगा। कलयुग की जो उम्र 4,32,000 साल, 5,000 हो चुके हैं इसमें से। और जो ये 32,000 जो मैंने आपके बताए हैं, इसमें जो अभी आप देख रहे हैं कि शुरुआत में ही ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, शुरुआत में ये अंजाम 5,000 साल में ही ऐसा अंजाम है। तो आगे जब बढ़ेगा, जब समय बढ़ेगा तो कैसा अंजाम होगा। भक्तों आपको सबको पता है कि जब ये अपना जो भगवान श्री नारायण ने जब ये कलयुग दिखाया था, लिखा था कि जो भागवत में लिखा गया था 4,32,000 साल है। तो जब द्वापर आया था, जब श्री राम थे, कलयुग जब चल रहा है तो इसमें जो चल रहा 5,000 साल में जो घटनाएं हुई हैं, जो अभी जो त्रेता में, जैसे भक्तों आपको पता, त्रेता में एक रावण था और द्वापर में एक कंस था। सब जानते हैं कि द्वापर में कंस था और उसकी जो प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति और हैवानियत की तो पूछो ही मत। जब उस समय यह हाल था, और अभी वो सब समय जा चुका है और आगे बढ़ चुका है कलयुग। और सोचो इसमें लास्ट में भक्तों क्या होगा इसका, आप सोच के भी, हमें तो ये सोच के भी डर लगता है कि अंत में क्या होगा। अंत में भागवत में यही लिखा हुआ है कि जो इसकी कलयुग की जो लिमिट होगी, जब ये समाप्त होने वाला होगा, तो लास्ट में जब इंसान की जो उम्र होगी वो मात्र 20 साल की होगी। उस 20 साल में इंसान को क्या करना है कि 20 साल में इंसान को बड़ा भी होना है, शादी भी होनी है, बच्चे भी होने हैं, दादा भी बनना है, पोते भी होने हैं, उसमें सारे काम होने 20 साल की मात्र उम्र में। 20 साल में उसको सारे काम करके, और जब उसका मृत्यु लोक से जब जाना होगा। तो भक्तों सिर्फ मेरा कहने का मतलब यही था कि कलयुग का अंत बहुत बुरा है। ये राक्षसी प्रवृत्ति इसमें होती जा रही है। इससे बचने के लिए अपने इष्ट की, अपने भगवान की, अपने देवता की पूजा करें, उसे खुश रखें, उसकी जो पूजाएं हैं विधि विधान से करें। और ये जो कलयुग का अंत है बहुत भयानक होगा। इससे बचने के जो उपाय है वही श्री राधा, श्री कृष्ण या फिर अपने भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ जो आपका नाम लगता है वो ज़रूर जाप करें। इससे ही आप बच सकते हैं।
और भी आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा। जब तक जय श्री वृंदावन, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।